बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 22 नवंबर है, दिन हफ्ते का और साल 2025। प्रोग्राम की ख़बरों से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे माज़रत, आपसे अपॉलॉजी करता हूँ और वजह आप ख़ुद जानते हैं, क्योंकि मेरी जो गलती थी कल रात के व्लॉग में, जो मैं सोहेल अफरीदी को शहरियार अफरीदी कहता रहा, तो आप दोस्तों ने, आप देखने वालों ने मेरी उस गलती की निशानदेही भी की, मेरी उस गलती की दुरुस्तगी भी की। तो मैं अपनी गलती पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन नाज़रीन, जो ख़बरें इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ एग्री करें, आप मेरे साथ डिसएग्री करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन मुश्किलात का या जिन हालात का सामना है, इसकी वजह बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीटीआई के अपने फ़ैसले हैं। अब आप देखें कि उमर अयूब साहब जो कि 9 मई के केस में कन्विक्ट हुए, शिबली फराज साहब जो कि 9 मई के केस में कन्विक्ट हुए, इन दोनों के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद पार्टी की सतह पे फैसला ये हुआ था कि जब तक इनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं, कोई नया शख्स जो है वो अपोजिशन लीडर के लिए, चाहे वो सेनेट का ऐवान है, चाहे वो कौमी असम्बली का ऐवान है, किसी भी पीटीआई के रुकन को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर अचानक से अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई, पार्टी के लोगों की मुलाकात हुई। वैसे मुलाकात की एक और ख़बर भी है, बल्कि बड़ी ख़बर है। खान साहब के साथ मुलाकात के लिए एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। सियासी शतरंज पे एक नया मोड़ देखने को मिला है। अब चाहे जितना भी शोर शराबा कि खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती, कुछ अर्सा पहले जो मुलाकात खान साहब के साथ हुई थी, इमरान खान साहब को जो पैगाम भिजवाया गया था अली बुखारी के ज़रिए, बानी पीटीआई ने 2 नाम अप्रूव किए थे, एक महमूद खान अचकज़ई का और दूसरा राजा नासिर अब्बास का। अब जब ये नाम अप्रूव हुए और ख़ान साहब ने कहा कि पार्टी इन दोनों को नामज़द करे, तो आप देखने वाले ख़ुद गवाह हैं कि पीटीआई के अपने जो लोग थे उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया था कि महमूद खान अचकज़ई क्यों, पार्टी से बाहर अपोजिशन लीडर का ओहदा क्यों जाना चाहिए, राजा नासिर अब्बास क्यों। बल्कि यहाँ पर तो जब उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई कर गए, तहरीक इंसाफ के अपने लोग लॉबिंग करते रहे, अपने अरकान में, अपने पार्टी के अंदर दावतें देते रहे, ज़ोराने देते रहे, इशाइये देते रहे कि मुझे अपोजिशन लीडर बनाया जाए। वो अपनी ने लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन खान साहब ने अचकज़ई का नाम दे दिया, इमरान खान साहब ने राजा नासिर अब्बास का नाम दे दिया। यानी दोनों जो ओहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था, इमरान खान साहब ने उनको आउटसोर्स कर दिया। तो अब जो हुकूमत की तरफ से एतराज़ उठाया गया है, पार्लिमानी ज़राए से जो ख़बर सामने आई है कि ये दोनों नाम, चाहे महमूद अचकज़ई का है, चाहे राजा नासिर अब्बास का है, काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत ने ज़बानी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह कर दिया है। अब ये हुकूमत का अकेले फ़ैसला नहीं है। मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस फ़ैसले में तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी पस पर्दा के तौर पर शामिल हैं, जो नहीं चाहते अचकज़ई साहब या राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बने। और अब जो हुकूमत की तरफ से रिजर्वेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे की गई हैं कि नए नाम दें कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के लिए, सेनेट के अपोजिशन लीडर के लिए, तो उसके बाद तो बाज़ार ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन, अपनी अचकज़ई साहब की जो अपोजिशन है, उनकी अपोजिशन जो है वो लटक गई है। अब मामला जो है वो लंबा चलेगा। वैसे भी स्पीकर साहब ने लेटर लिखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब को, जो कि खुद ख्वाहिशमंद थे अपोजिशन लीडर बनने के, जो कि खुद ख्वाहिशमंद थे, उनको आगाह कर दिया है कि जब तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं होता, मैं इसका फैसला नहीं करूँगा। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला होगा, फिर बात सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी। फिर नुक्ता ये निकलेगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हो, हम अपोजिशन लीडर अपॉइंट नहीं कर सकते, ये मामला ज़ेर इल्तवा रहेगा। तो लगता है ऐसा है कि ये खेल जो है वो लंबा चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, जो खान साहब के साथ मुलाकात का मामला है, इत्तफाक से मैंने 2 दिन पहले मैंने अपना जो एक एनालिसिस था वो आपकी नाज़रीन की खिदमत में पेश किया था कि जो पीटीआई हैं, जिस तरीके से वो जाते हैं मुलाकात करने के लिए इमरान खान साहब के लिए, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके कंडक्ट के, उनसे फैसलों से नहीं लगता पीटीआई के कि वो खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। क्योंकि मुलाकात से बढ़ के मुझे जो चीज़ एक नज़र आती है वो सियासी बयानियाँ, सियासी लड़ाई करना, इससे ज़्यादा कोई मकसद नज़र नहीं आता।
अब आप देखें कि खान साहब के साथ जो मुलाकातें चल रही थीं, शेर मरवत साहब जिन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है, ये पहले भी रुकावट आई थी। इमरान खान के साथ मुलाकातों में पहले भी रुकावट आई थी कि जो जेल मैनुअल है, जो जेल रूल है 265, उसके मुताबिक किसी भी कैदी से, ये 1983 के बनाए गए रूल्स हैं, किसी भी कैदी से सियासी मुलाकातें, सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहिद रहनुमा थे जिनकी तरफ से इस सेक्शन 265 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सिर्फ चैलेंज किया गया, बल्कि हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक ने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला भी दिया। वो कानून जो कि पंजाब हुकूमत का था, उसे इस्लामाबाद की अदालत ने उड़ा दिया, उस कानून को ख़त्म कर दिया। और सरदार इजाज़ इसाक साहब जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, इस फ़ैसले के बाद यानी सेक्शन 265 को गैर मुअल्लक़ कर देने के बाद उनकी जय जयकार हुई, उनकी बल्ले बल्ले हुई। तहरीक इंसाफ वाले जज साहब से बड़े खुश हुए। लेकिन एक जो सवाल था, भाई प्रोसीजर किसने फॉलो करना है? अगर जज साहब ने यह सेक्शन कलअदम करार देना था, इस सेक्शन पर अमल दरामद रोकना था, तो पंजाब हुकूमत को पार्टी बनाया जाता, पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल को नोटिस किया जाता। ऐसा कुछ नहीं किया गया, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। और फिर उसका नतीजा क्या निकला अल्टीमेटली कि इंट्रा कोर्ट अपील में जब वो फैसला जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंट्रा कोर्ट अपील में जो बेंच बनता है, जो बड़ा बेंच बनता है, लार्जर बेंच बनता है, वो इस फैसले को सस्पेंड करके पुराना कानून कि सियासी मुलाकातें नहीं हो सकती उसको बहाल कर देता। ये मुलाकातें मरवत साहब की उस पटिशन की वजह से होती रहीं। अब मरवत साहब को जितना मर्जी ये गिला करें, जितना मर्जी ये शिकवा करें, लेकिन ये फैसला मरवत साहब लेके आए थे। अब आप देखें कि जो सुहेल अफरीदी साहब ने पंजाब हुकूमत को जो ख़त लिखा है कि खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं हो पा रही, मुलाकातों पर उन्होंने बंदिशों पे, रुकावटों पे सुहेल अफरीदी साहब ने जो है पंजाब हुकूमत से जो है वो तशवीश का इज़हार किया है और मरीम नवाज़ के सामने 4 मुतालबात रखे। अब पंजाब हुकूमत का सुहेल अफरीदी के इस ख़त के ऊपर जवाब आ चुका है, और जवाब भी नाज़रीन ऐसा है, वो कहते हैं ना किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, दो टोक जवाब देना, इसी नोयत का अफरीदी साहब के ख़त पर जो है उन्हें जवाब दिया गया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया है, और जो कहा गया है उसमें मेरी 2 दिन पहले की बात दुरुस्त निकली। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि ये ख़त लिखने से पहले जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्हें किसी कानूनी एक्सपर्ट से या किसी वकील से रिजू कर लेना चाहिए था, या अगर अफरीदी साहब खुद पढ़ सकते हैं तो उन्हें पंजाब के जो जेल कवानीन हैं, जो जेल मैनुअल्स हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए था। पंजाब हुकूमत की तर्जमान उज़मा बुखारी साहबा अब इस मामले पे जहाँ पे इमरान खान साहब का नाम आ रहा है, वो मरीम नवाज़ साहबा की इजाज़त के बगैर, उनकी अप्रूवल के बगैर ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा जवाब नहीं दे सकती। उज़मा बुखारी साहबा ने कहा है कि जो वज़ीर आला साहब हैं उनका किसी कैदी के साथ मुलाकात करना ये गैर मुतलका है। सुहेल अफरीदी का क्या ताल्लुक़ है कि किसी एक सियासी कैदी के साथ आके वो मुलाकात करे? और उज़मा बुखारी साहबा पंजाब हुकूमत ने जवाब ये दिया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक ये आए, इमरान खान के साथ मुलाकात करें, कोई रुकावट नहीं होगी। अब तक 189 खान साहब की मुलाकातें हो चुकी हैं, 190 मुलाकातें भी हो जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो जाएगी मुलाकात इमरान खान के साथ, लेकिन ये मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होगी। अब पंजाब हुकूमत ने दरअसल कहा क्या है सुहेल अफरीदी साहब को कि ये जो सियासी टोपी ड्रामा आप अडयाला जेल के बाहर लगाते हैं, ये सियासी टोपी ड्रामे से खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होंगी। मैनुअल के मुताबिक जो लोग बनते हैं, जिन लोगों की इंटाइटलमेंट है, उनकी मुलाकात हो सकती है, वो आके मुलाकात कर लें, कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप सियासी शोर शराबा, सियासी बयानियाँ, सियासी आप जो है वो थिएटर लगाएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। इस तरीके से खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी। राजी 2 दिन पहले मैं यही बात कर रहा था ना, जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में थे या अडयाला जेल में थे, उनकी बड़े मुलाकातें होती थीं, लेकिन वो सियासी लड़ाई मुलाकातों के मामले पे नहीं किया करते थे। खामोशी के साथ शरीफ फैमिली के लोग जाते थे, मुलाकात करके आ जाते थे, रुफ़ का भी चले जाते थे, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, बाकी पार्टी के लोग हैं, वो भी मुलाकात कराते थे। लेकिन जब वो मुलाकात के लिए जाते थे या आते थे, वो किसी को मीडिया वाले को बुलाते नहीं थे कि मैं जा रहा हूँ तो मेरा इंटरव्यू ले लो, मैं मुलाकात से आ रहा हूँ तो मेरा इंटरव्यू ले लो, टीवी पे चला दो। इमरान खान नवाज शरीफ के साथ हम ये गुफ्तगू करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ से हमने ये मशवरा लेना है,
और जब वापस आते थे मुलाकात करके वो नहीं कहते थे कि हमें नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, वो कहा है, ये पैगाम दिया, वो पैगाम दिया है। वो सारी बातें वो पार्टी के अंदर आके करते थे। एक सियासी हिकमत अमली के तहत वो एक रास्ता अपना जो उनका बना हुआ था उसको बंद नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारते हैं। तो पंजाब हुकूमत ने वही जवाब दिया उनको जो मैंने 2 दिन पहले बात की थी। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मैंने तजिया आपके सामने रखा था, मेरी किसी के साथ बात नहीं होती, किसी हुकूमती रहनुमा के साथ बात नहीं होती। मेरा अपना एनालिसिस था कि ये जो मुश्किलात हैं, जैसे मैंने आगाज़ में कहा, जो मुश्किलात फेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, इसकी वजह कोई और नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। क्योंकि इनका लीगल एक्यूमेंट तो होगा तहरीक इंसाफ के लोगों का, लेकिन उस पर भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, बल्कि थोड़ा बहुत से ज़्यादा डाउट है। पॉलिटिकल एक्यूमेंट तो इनमें है ही नहीं। और अगर कोई पॉलिटिकल तौर पे कोई रास्ता बनाने की कोशिश करता है, सियासी फहमो फरासत से कोई चीज़ हासिल करने की, कोई बातचीत करने की, ताकतवर लोगों को, हलकों को इंगेज करने की कोशिश करता है, उल्टा उसी के खिलाफ कंपेन चला दी जाती है। अब आप देखें, दावे तो बड़े बड़े हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कोहिस्तान में जो वो हम करप्शन ख़त्म करेंगे, अब कोहिस्तान में जो अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आया है, उसके 3 मुल्ज़मान ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी है। 27वीं तरमीम के आफ्टर शॉक्स के आए, उस पर आने से पहले ये 3 मुल्ज़मान कोहिस्तान स्कैंडल के जो प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे रहे हैं, ये प्ली बार्गेन की नाज़िर दरख्वास्त देना क्या है? ये इतराफ़ जुर्म है आपका। और नैब का 28 नवंबर को इन 3 मुल्ज़मान की प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन पे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, वो इजलास तलब कर लिया गया है, बुला लिया गया है। 28 नवंबर को इन तीनों मुल्ज़मान की प्ली बार्गेन की दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो गौर किया जाएगा, जिसमें एक नेशनल बैंक के कैशियर हैं रियाज, एक कंट्रैक्टर अयूब है, एक कंट्रैक्टर रियाज हैं, मुमताज़ हैं। और उन्होंने अपनी प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन के साथ तमाम असासों की तफसीलात भी दी हैं, प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, बंगले, जायदादें, नकदी, जेवरात, और वो प्रॉपर्टीज़ भी जो रिश्तेदारों के नाम पे ख़रीदी गई हैं। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये मामला अगर अप्रूव हो जाता है प्ली बार्गेन का, तो फिर उसके बाद ये चेयरमैन नैब को, और चेयरमैन नैब के बाद फिर ये मामला जो है वो अदालत में लाया जाएगा प्ली बार्गेन का, और हतमी मंजूरी फिर अदलिया ने देनी है। इसके अलावा नाज़रीन, 27वीं तरमीम के हवाले से कुछ जो हमने देखे कि जज साहबान ने इस्तीफ़े दे दिए, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, वो तो आप यूँ समझें कि सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं, वो दायर हुई नहीं, उसको कोई डायरी नंबर जब लगा ही नहीं, जब रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको लिया ही नहीं, तो वो जज साहबान के पास वापस चली गई, वो दायर नहीं हुई है। ये दायर कर दी, 27वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया। आप एक जगह पे एक फॉर्म, एक फ़ीस जमा करवाने के लिए जाते हैं, अगर आपकी फ़ीस वो बैंक वाला लेता ही नहीं है या काउंटर पे बैठा शख्स लेता नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई तब होगा जब आपसे वो चीज़ ले ली जाएगी, आपकी एप्लीकेशन ले ली जाएगी। तो जज साहबान की तो एप्लीकेशन नहीं लेगी। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट में जो 2 दरख्वास्तें फ़ाइल हुई थी, जिस पर 5 दिसंबर के लिए फुल कोर्ट बना है, जिसमें जैसे सदाकत अली ख़ान साहब हैं, जिसमें जस्टिस जवादुल हसन साहब हैं, जिसमें जस्टिस अपने तनवीर सुल्तान साहब हैं। अब एक और एप्लीकेशन आई है, बल्कि 2 दरख्वास्तें आई हैं, एडवोकेट शाहिद राना और एडवोकेट हसन लतीफ़ की जानिब से। इन दरख्वास्तों में इस्तिस्ना को भी चैलेंज किया गया है कि इस्तिस्ना क्यों दिया गया 27वीं आईनी तरमीम में, यानी आर्टिकल 248 को, आईनी अदालत के क़याम को भी चैलेंज किया गया है। तो जो बेंच था, जो सिंगल बेंच के सामने जैसे चौधरी इकबाल साहब के सामने ये मुकदमा लगा हुआ था, उस जज साहब ने ये मामला जो 3 रुकनी बेंच 5 दिसंबर के लिए तश्कील पाया है। अब मैं गौर से इसलिए तारीख बता रहा था कि कहीं मैं 5 दिसंबर को 5 नवंबर ना कह दूँ, क्योंकि मैं तारीख़ की भी गलती कर जाता हूँ। वो जहन में वही चल रहा होता है जो बताना होता है, लेकिन अदायगी में तारीख़ गलत बता देता हूँ। जैसे रात हुआ, सुहेल अफरीदी को शहरियार अफरीदी कहता रहा। आपसे फिर एक मरतबा माजरत करते हैं। अब ये जो दरख्वास्त है 2 वकला की, शाहिद राना साहब की और हसन लतीफ़ साहब की, इसे जस्टिस इकबाल चौधरी साहब ने 3 रुकनी बेंच के सामने लगाने के लिए भिजवा दिया है। यानी ये फ़ाइल लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा को भिजवाई गई है।
कि इस केस को भी जिसमें 27वीं आईनी तरमीम सदारती इस्तिस्ना आईनी अदालत को चैलेंज किया गया है, इस दरख्वास्त को भी आप उसी 3 रुकनी बेंच के सामने लगाने का हुक्म कर दें, उसी के साथ क्लब कर दें, यकजा कर दें, जो 5 दिसंबर को 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहा है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। उम्मीद करते हैं कि जो तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की हैं आपको पसंद आएंगी। एक बात आपसे करनी है, लेकिन अभी नहीं, आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।